हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हुई जो प्रश्नोत्तरियां हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आपको प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। आइए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि इसके पहले 10 प्रश्नों को हल कर लिया गया था, तो उसके आगे देखते हैं कि रीतिकालीन कवि घनानंद के विषय में सही कथन नहीं है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको पढ़ करके बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को ही उनकी पूंजी के रूप में स्वीकार किया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये असत्य पूछा है, तो इसलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनकी समस्त रचनाओं का संपादन घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया है, तो ये भी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार ये हित हरिवंश के अनन्य अनुयायी माने जाते हैं, यही गलत है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। बाकी रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कवि कहा, ये भी सही। तो आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा था, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में असत्य कथन है। 4 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। आप इसको ध्यान से पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है कि रहीम दास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ बरवे नायिका भेद है। ये नारिका हो गया है, ये नायिका होगा, ये हो जाएगा। तो ये सही बात है, असत्य पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। भक्ति काल में गंग कवि का नाम समस्या पूर्ति के संदर्भ में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही बात है, भक्ति काल में गंग कवि ने समस्या पूर्ति किया है। बाकी मुख्य रूप से समस्या पूर्ति आपका भारतेंदु युग में हुई। इसके बाद नरोत्तम स्वामी ने सुदामा चरित नामक खंड काव्य सवैया में लिखा, तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। तो असत्य पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक 70 वर्ष की आयु में लिखी थी। ठीक है, ये गलत है, तो इसलिए ये सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, और ये प्रश्न है कि कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पर आयो पंक्ति किस कवि ने कही है? परमानंद दास, नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। 13 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखें, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंददास। 13 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट। बाकी 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जन्म काल के अनुसार रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम बताइए। एक प्रश्न क्रम वाला जरूर आ जाता है, और ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं कि कौन सा सही हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत में केशवदास को देखते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा प्रश्न सरल हो जाएगा कि केशवदास पहले हो जाएंगे, इसके बाद सेनापति, चिंतामणि, भूषण। देखिए, केशवदास का 1955 हो जाता है, सेनापति का 1955 नहीं होगा, आपका 1555 होगा, और सेनापति का आपका 1589 हो जाएगा, चिंतामणि का 1609 हो जाएगा, और भूषण का आपका 1613 हो जाएगा। और एक क्रम में और प्रश्न पूछा जाता है जिसमें केशव, सेनापति, इसके बाद बिहारी, आभूषण तब कर दिया जाता है, तो उसको पूछा जाता है क्रम में लगाने के लिए। तो देखिए, केशव के बाद सेनापति आते, सेनापति के बाद बिहारी आते हैं, बिहारी के बाद भूषण आते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सन कभी कभी नहीं याद रहते हैं, ये सब रटने वाली चीजें हैं, भूल जाती हैं, तो वहां पे आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा।
क्योंकि बिहारी का जो जन्म था 1595 में हुआ था, जबकि सेनापति का जन्म 1589 में ही हुआ है, तो ये उनसे बड़े हो गए। अगला प्रश्न 15 नंबर, और ये प्रश्न है कि मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवाद के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर हैं। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस रचनाकार के संदर्भ में कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। 15 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 16 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतेंदु युगीन कवि व उनकी काव्य कृति के संदर्भ में संगत युग नहीं है। भारतेंदु भक्ति सरवस, अम्बिका दत्त व्यास, सुकवि सतसई, ठाकुर जगमोहन सिंह, त्रिप्यंताम, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़, आनंद, अरुणोदय। तो 16 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह, त्रिप्यंतांग। ठीक है, ये युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी और सभी सही। अगला प्रश्न है 17 नंबर, और ये है कि श्रीधर पाठक के संबंध में संगत कथन नहीं है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो श्रीधर पाठक के संबंध में संगत नहीं है। इन्होंने एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्याल शैली में की थी, तो बिल्कुल बात सही है। इनके श्रांत पथिक रोला छंद में है, बिल्कुल। इन्होंने ऋतु संहार का अनुवाद फारसी, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में किया है, यही गलत, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। इनके द्वारा रचित खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवत्ता है, बिल्कुल। असंगत पूछा था तो इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 18 नंबर, और ये प्रश्न है कि निराला को पढ़कर देखकर ऐसा लगता है कि यह एक नवीन शक्ति है जो पुरातन पृथ्वी पर मुक्त रूप से विचरण करती है। कथन किसने कहा है? गंगा प्रसाद पांडे, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में महादेव वर्मा की काव्य कृति नहीं है। यामा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, सत्यकाम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सत्यकाम है ये इनकी रचना है। अगला प्रश्न 20 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष के रूप में जाना जाता है? त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीमंगल सिंह सुमन। सही उत्तर का चयन करें तो दोस्तों 20 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है, जबकि छायावाद का सलाहकार पुरुष आपको निराला जी को कहा जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगला प्रश्न 21 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित नई कविता की विशेषता नहीं है। भोगे हुए यथार्थ पर बल, लघु मानव की अवधारणा, क्षणों की अनुभूतियों का मर्म स्पर्शी चित्रण, राहों के अन्वेषण की प्रक्रिया। तो 21 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राहों के अन्वेषण की प्रक्रिया। यही नई कविता की विशेषता नहीं है, बाकी भोगा हुआ यथार्थ, लघु मानव की अवधारणा, क्षणों की अनुभूतियों का मर्म स्पर्शी चित्रण, ये तीनों चीजें हैं। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है, यह स्टेटमेंट किसका है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, श्रीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 22 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, रामविलास शर्मा। इन्होंने ये बात बोली। अगला प्रश्न 23 नंबर, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति नहीं है। अंधेरी कविताएं, यह कोहरे मेरे हैं, व्यक्तिगत, बरगद के चिकने पत्ते। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो काव्य कृति नहीं है वो है बरगद के चिकने पत्ते। बाकी यह कोहरे मेरे हैं, व्यक्तिगत, अंधेरी कविताएं, ये सभी
भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचना है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा किस आलोचक ने दी? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, हरि प्रसाद द्विवेदी। तो 24 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने ही जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान तरीके से याद कर लें। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न रहेगा कि नौ सीमाएं न दूरियां 2017 काव्य के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दास सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण शाही, केदारनाथ सिंह। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। बी ऑप्शन इज राइट। यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। इसके आगे की प्रश्नोत्तरी आप लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।